Okay, just give me a confirmation. Am I clearly audible to all of you, beta? Yes, sir. So, ओके ठीक है। सो पेपर मैं सामने लेके आ रहा हूँ। अपने अपने डाउट्स जो भी हैं वो या तो बता दो या फिर चैट बॉक्स में लिख दो, तब तक बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे। हाँ हाँ, डाउट का नंबर Sir, बोलते जाओ। 20. 20। ओके, फर्स्ट इज 20। नेक्स्ट। Third. बेटा आवाज नहीं आई। Sir, third one. Sir, 15. थर्ड वन। थर्ड, देन 15। ओके, देन फर्स्ट 10 में किसी को भी कुछ क्वेरी Sir, चेक कर लो 6. एक बार। सिक्स्थ क्वेश्चन। ओके फाइन। और चेक करो। देख के बताओ कौन सा क्वेश्चन। कुछ question ऑप्शंस में आपको इस टाइप की चीज दिखेंगी, मैं करेक्शन कर दूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन 14. 14। ओके डन। और बताओ। 8. नेक्स्ट 11। किसी ने कुछ तो बोला क्वेश्चन नंबर, प्लीज कंफर्म कर दो एक बार और। Sir, 13. 13। ओके, हाँ नेक्स्ट एनीवन। 19. 19। हाँ 19 के बाद 8। 23rd. 8 देन 23rd। नेक्स्ट इज 23rd। 21. ओके 21। 21 और 22. 22। फाइन, और बोलो। दैट्स इट। चलो हाँ, इनका स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, बीच में होगा तो ऐड कर देना इसमें। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई कैन सी इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच इज एफ ऑफ एक्स आपको दिया है और एफ ऑफ एक्स कंपोजिट फंक्शन आपको दे रखा था। उसने पूछा है कि पी और क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो आपको सिंपल कंपोजिट वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। समझना कैसे। कंपोजिट को आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे। यहाँ पे ट्रिपल कंपोजिट है, मतलब एफ ऑफ एक्स दे रखा है। सो इसको मैं यहाँ पे सेपरेटली सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द अप्रोच। सबसे पहले आपको एफ ऑफ एक्स दिया था पी एक्स प्लस क्यू। सो आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को लिखोगे पी एक्स प्लस क्यू एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आपको एफ ऑफ एक्स के साथ में क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा पी ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस क्यू। अब यहाँ पे पहले वैल्यू पुट करो, तो एफ ऑफ एक्स जो आएगा इट विल बी पी एक्स प्लस क्यू। ये सबको समझा मैंने कैसे लिखा, Yes, sir. सब कंफर्म करो। ओके, नाउ एफ ऑफ एक्स बिकम्स, ये बन जाएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू प्लस क्यू। ये सबको क्लियर है, सिर्फ मल्टीप्लाई किया मैंने और कुछ भी नहीं किया इसके अलावा। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज आपको ट्रिपल चाहिए था, तो अब ट्रिपल के लिए क्या हो जाएगा, आई कैन सिंपली से एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू p टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस क्यू। खाली ये कंफर्म करो ये पार्ट समझा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट था, यहीं पे मिस्टेक होती है। मैंने इस पूरे टर्म को एज एक्स अज्यूम किया और मैंने एक्स की जगह पे इस पूरे टर्म को पुट कर दिया, क्योंकि आई हैव द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन बेसिकली। सो अब अपने पास सिंप्लीफाई होकर टर्म क्या बनेगा, इट विल बी p इंटू एफ ऑफ एक्स अपने पास ऑलरेडी है, विच इज पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू, आपको ऑलरेडी इसका वैल्यू दिया था विच इज 8x प्लस 21। सो डायरेक्टली कंपेयर कर लोगे, दिस विल बी इक्वल टू 8x प्लस 21। अब मुझे एक सिंपल लॉजिक बताओ,
ये दोनों बेसिकली पॉलिनोमियल है, ठीक है। दो पॉलिनोमियल अगर आपस में कंपेयर करते हो तो कंपैरिजन किस तरीके से होता है, व्हाट वाज द लॉजिक? एक टर्म सेम होना चाहिए। ओके, एक टर्म सेम होना चाहिए, या फिर आप इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट लेके चल सकते हो कि आपके पास अगर दो पॉलिनोमियल आपस में सेम है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स सारे आइडेंटिकल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x के करस्पॉन्डिंग जो टर्म है वो कोफिशिएंट 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे x कोफिशिएंट क्या बनेगा? कैन आई सिंपली से x कोफिशिएंट विल बी p क्यूब, तो p क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 8, आप डायरेक्टली बोल सकते हो p इक्वल टू 2। दैट इज फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट इज राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म देखो कितना है, कैन आई से इट इज 21। अब लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म चेक करना, सो इट विल बी p स्क्वायर क्यू प्लस p क्यू प्लस क्यू। ये सबको समझा मैंने कैसे लिखा? यस सर। ओके, p का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, सो दिस बिकम्स 21 इज इक्वल्स टू 4q प्लस 2q प्लस q विच मेक्स इट 7q, मतलब q का जो वैल्यू है वो आपके पास आ गया 3। आई थिंक आपसे यही पूछा होगा शायद उसने, आपसे पूछा है p प्लस q, 2 प्लस 3 इट बिकम्स 5, दिस विल बी द फाइनल सॉल्यूशन। सो अगेन अ क्वेश्चन जिसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट चीजें नहीं थी, क्रैक कर सकते थे, आपको सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल करना था। सबको समझा अभी ये पार्ट? हाँ सर। ओके, चलो मूविंग टू नेक्स्ट वन। थर्ड के बाद आपने कौन सा बोला है? सिक्स्थ वन। ठीक है, मुझे खाली इतना बताओ, इन दिस सिक्स क्वेश्चन ये जो फंक्शन लिखा है इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या होगा? y equals to pi. यस, वेरी गुड, दिस विल बी सिंप्लीफाइड टू y इक्वल टू पाई। तो आई थिंक ये तो सबको समझा होगा, बट ये सिंप्लीफाई होने के लिए एक कंडीशन भी होगी। कंडीशन क्या होगी कि लॉग डिफाइन होना चाहिए, और लॉग का बेस भी क्या होना चाहिए? डिफाइन। तो कैन आई सिंपली से ये केस डिफाइन तब होगा जब इसमें x सिर्फ क्या होगा? पॉजिटिव। एट द सेम टाइम x कभी 1 नहीं होना चाहिए। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ समझना, फंक्शन का एप्लीकेशन कैसा है, बिकॉज आप लोग एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हो और इसमें डायरेक्टली आप आंसर टिक कर देते हो कि ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। बेसिकली क्यों होगा वो समझना। आपने जो सिंप्लीफिकेशन किया ना, आपने बोला दिस इज इक्वल टू पाई, दिस इज कंप्लीटली फाइन। ये पाई तब होता है जब दोनों वैल्यू सेम हो, बट दोनों वैल्यू सेम होने के साथ साथ आपके फंक्शन डिफाइन भी होना चाहिए। मुझे खाली ये बताओ, लॉग का बेस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। क्या लॉग का बेस कभी 1 हो सकता है? No. तो आई कैन सिंपली से कि आंसर आएगा y इक्वल्स टू पाई विच इज अ स्ट्रेट लाइन, बट कंडीशन दो होगी, x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, जो आपको आई थिंक दिखेगा इट इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर सी। चेक करो जरा, आपको दिखेगा y इक्वल टू पाई इज द लाइन। 1 पे उसने एक हॉलो डॉट लगा दिया, मतलब 1 को एक्सक्लूड कर दिया। 0 पे भी लगाया हॉलो डॉट, मतलब उसने पॉजिटिव भी डिफाइन किया, नॉट इक्वल टू 1 पे भी बोला, और y इक्वल टू पाई आंसर भी दिया। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होना चाहिए। लॉजिकल क्वेश्चन था कुछ भी सॉल्विंग नहीं करना था। सबको समझा अभी? Yes, sir. ओके, चलो मूविंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, आई थिंक इसमें रेंज पूछा है, नहीं वैल्यूज पूछे बेसिकली। ठीक है, फाइन। मुझे खाली ये बताओ इनवर्स निकालने का कॉन्सेप्ट क्या था। तो इनवर्स निकालने का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे दो लॉजिक चल सकते हैं। आपसे पूछा है एफ इनवर्स ऑफ 83 का वैल्यू। कैन आई से एफ इनवर्स ऑफ 83 मतलब बेसिकली x इक्वल टू 83 है, यस और नो? Yes, sir. सो इनवर्स में जो x होता है फंक्शन में वो क्या होता है? y हो जाता है, बताया था मैंने, डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में बेसिकली। अगर फंक्शन का डोमेन देखोगे तो इनवर्स के लिए वो क्या बन जाता है? रेंज, एंड वाइस वर्सा। इनवर्स का डोमेन बिकम्स फंक्शन के लिए रेंज। तो टेक्निकली आपको क्या करना था, आप दो अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप प्रॉपरली इनवर्स निकालो, पहले मैं वो सिखाता हूँ ताकि आपको वो कनेक्ट हो जाएगा प्रॉपरली जो आपने अप्रोच सीखा है, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ। वो अप्रोच क्या होगा जो आपने अब तक सीखा था, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 प्लस 2। अब इसको आपने रीअरेंज किया और आपने लिखा होगा y माइनस 2 की पावर 1/4 इक्वल टू एक्स, यही निकाला था इनवर्स। डायरेक्टली लिख दोगे एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल टू द पावर 1/4। सिर्फ इतना पार्ट कंफर्म कर दो पहले। जो हमने अप्रोच सीखा था मैंने उसी को यूज किया। फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में था, मैंने उस फंक्शन को x इक्वल टू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर आखिरी में इनवर्स को रिप्लेस कर दिया। नाउ अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, फर्स्ट वैल्यू था f इनवर्स ऑफ 83। अब आप लोग खुद मुझे बताओ
83 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 81, और 81 81 का फोर्थ रूट 3 3, तो f इनवर्स ऑफ 83 का वैल्यू तो आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 3। सेकेंड वैल्यू था f इनवर्स ऑफ -2, ठीक है। f इनवर्स ऑफ -2 का वैल्यू क्या होगा? तो अगर आपने f इनवर्स ऑफ -2 को सॉल्व किया तो इसका वैल्यू यहाँ पे आ रहा है -4⁻1/4। क्या ये डिफाइन होगा? नो सर नहीं, ये डिफाइन नहीं हो पाएगा, बिकॉज नेगेटिव नंबर की पावर कभी भी फ्रैक्शन में इवन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास 1/4 रूट था, यू कैन से स्क्वायर रूट था, तो ये इवन डिफाइन नहीं हो पाएगा। दैट इज वाई आपके पास f इनवर्स ऑफ 83 तो डिफाइन है, बट आपके पास f इनवर्स ऑफ -2 डिफाइन नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज, f इनवर्स ऑफ 83 जो आपने आंसर 3 बोला है, इसका आंसर 3 होगा या +-3 होगा? +-3 यस, +-3 दोनों होगा, क्योंकि आपके पास इवन पावर लगा हुआ था वहां पे, तो +- दोनों आ सकता है। तो एज पर दी क्वेश्चन आई थिंक ऑप्शन ये वाला होना चाहिए, +3 -3 एंड 5, ये दो आपके ऑप्शन रहेंगे। अभी सबको क्लियर है क्वेश्चन? यस सर ओके, थैंक यू। चलो मूविंग टू नेक्स्ट वन। 9 10 11 कुछ नहीं है, 13 है सीधा। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x सो दैट दिस, ओके, इसको हम बोलेंगे बेटा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। मैंने लास्ट टाइम बताया था एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, जहां पे वेरिएबल में पावर होती है बेसिकली। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल टिपिकल नहीं है। आप मुझे ये बताओ, 16 और 8, क्या इन दो नंबर्स को किसी एक सेम नंबर के बेस के फॉर्म में लेके आ सकते हो? यस सर 2 में किस? वेरी गुड। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये सबको समझा मैंने कैसे लिखा? नाउ इट्स अ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, दोनों का बेस सेम है, दोनों की पावर भी आपस में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, मैच करने चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे 4x स्क्वायर 3 इंटू 4 इट बिकम्स 12x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 3x माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0। इसको डायरेक्टली मैं फैक्टराइज कर लेता हूं, तो ये आई थिंक आ जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपको x के दो वैल्यूज मिल रहे हैं, -5 एंड +2। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। आंसर दिख रहा है -3, बट एक बार वेरीफाई भी कर लेना कि आपके पास दोनों वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, ऐसा ना हो डिफाइन ना करे। ऑल्दो इट्स अ क्वाड्रेटिक तो डिफाइन करेगा ही करेगा। सो आपका सम हो जाएगा बेसिकली -3। सिंप्लीफाई कैसे किया सबको समझा? किसी को क्वेरी इसमें? एनीवन? यस सर ओके, आफ्टर 13 इट वाज 14। एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई का वैल्यू पूछा है। चलो अब ये थोड़ा सा यू कैन से ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, बट ऑप्शन पे जाने से पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करता हूँ, ताकि क्वेश्चन एटलीस्ट समझे कि उसने बोला क्या था। सो मुझे ये बताओ, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई फॉर द गिवन फंक्शन, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना होगा? 2 रेज टू एक्स प्लस वाई प्लस 2 रेज टू माइनस एक्स माइनस वाई the whole divided by 2, ठीक है। and next it will be f of x minus y, so next मैं यहाँ पे लिख देता हूँ f of x minus y, it will be 2 raised to x minus y plus 2 raised to minus x plus y the whole upon 2। सिर्फ ये कंफर्म करो सबको ये पार्ट समझा मैंने कैसे लिखा? f of x plus y and f यस of x सर minus y, हाँ ठीक है। नाउ अब आपको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों टर्म्स को। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस विल बी f of x plus y, f of x plus y into f of x minus y। अब मल्टीप्लिकेशन में कैसे होगा समझना, चार टर्म्स के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप देखो एक बार जरा। पहले इस टर्म का मल्टीप्लाई इस टर्म से होगा, देख के बताओ फाइनली क्या बचेगा मल्टीप्लाई होने के बाद। 2 raised to इजी है, 2x वेरी गुड, इट शुड बी 2 रेज टू 2x, परफेक्ट हो गया। सो फर्स्ट टर्म जो आपने बोला ये बचना चाहिए आपके पास 2 की पावर में 2x। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड टर्म से करो, अब बताओ क्या बचेगा? 2 raised to 2y
वेरी गुड, प्लस 2 raised to 2y। नेक्स्ट सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट टर्म से करो। 2 raised to minus 2y, यस, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 raised to -2y एंड सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म से 2 raised to minus 2x, 2 raised to -2x और होल अपॉन में आपके पास जो है वो हो जाएगा 2 × 2 इट बिकम्स 4। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका सिंप्लीफिकेशन। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये कौन से ऑप्शन से मैच करता है। क्या आपको डायरेक्टली इतना चीज दिख रहा है? ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, एक सेकेंड, इस 2 को हटाओ ताकि आपको देखना इजी हो जाएगा। हाँ, क्या आप डायरेक्टली इतना देख पा रहे हो एटलीस्ट कि ये दोनों टर्म मिलके 2 raised to x + 2 raised to -x, ओके, ये दोनों टर्म मिलके f(2x) बना रहे हैं काइंड ऑफ। चेक करो, ये अगर f(x) था तो f(2x) कितना होगा? 2 raised to 2x + 2 raised to -2x। देखो जरा, इस टाइप से आएगा। तो कैन आई सिंपली से, अब यहाँ पे ऑप्शन का हेल्प लग जाएगा मुझे, मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट f(2x) + f(2y)। अब होगा ये कि f(2x) के अपॉन में एक 2 होगा, f(2y) के अपॉन में भी एक 2 होगा। सो एक एक्चुअली एक ही 2 बचेगा और अपने को अपॉन में 4 चाहिए था। तो मैं बोल दूंगा सिंपल सा, इस पूरे को थ्रू आउट डिवाइड बाय एक्स्ट्रा 2 कर दो तो आपका 4 भी क्रिएट हो जाएगा। मतलब दिस डायरेक्टली मैचेस विथ योर ऑप्शन बी, इससे आपका आंसर मैच करेगा एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। चेक करना जरा एक बार सोल्यूशन। देखो, इस क्वेश्चन में ना कोई फंक्शन अज्यूम नहीं करना था। इस क्वेश्चन में आपको सिंपली सिर्फ जो फंक्शन उसने दिया था ना उसको अरेंज करके वैल्यूज पुट करने थे, आपको बाय डिफॉल्ट वहां पे आंसर मिल जाते। तो हमने वही वैल्यूज को यूज किया और जो भी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आपका बना उससे अपने को एक डायरेक्टली आंसर मिल गया कि दिस मल्टीप्लीकेशन रिड्यूसेस टू अनदर फंक्शन जो उसी फंक्शन की फॉर्म को बिलोंग करता है। तो इस केस में ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली ऑप्शन क्लिक नहीं कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन वेरीफाई कर लिया, तो यू कैन वेरीफाई ऑल दी ऑप्शन, उसमें से एक फॉर श्योर मैच करेगा आपके पास। हाँ, नाउ अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था बट इसको इजीली कर सकते थे। उसने बोला कि आपको ये ग्राफ को स्टडी करके बताना है कि ये इनमें से किसका ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ में कुछ चीजें समझना बेसिकली। सबसे पहले इस ग्राफ में ना आपको एक पैटर्न दिखेगा कि ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है इट इज कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस। अगर कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस है मतलब कहना है इसे इसमें मॉड लगा होगा। यस और नो? yes sir, ठीक है, अब मॉड लगने से ये ऊपर चला गया। अब एक सिंपल चीज समझना, जब मॉड नहीं लगा होता तो कहना से ये जो पॉजिटिव पार्ट है इन दोनों में से एटलीस्ट एक पॉजिटिव पार्ट तो नीचे होता था। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे क्लिक कर रहा हूँ समझना। मैं इसको ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ कि मॉड लगने के बाद ये जो आपके पास पॉजिटिव पार्ट था, अज्यूमिंग दिस टू बी 1, दिस टू बी सेकंड। ठीक है, आप ये इमेजिन करो कि ये पहले ग्राफ ऐसा था, बाद में मॉड लग के ऊपर चला गया। ये समझे इमेज कैसे बनाया मैंने? यस और नो? चलो, अब इसमें एक तरीका और भी है। अगर आपको यहाँ पे टिपिकल लगेगा तो हम एक सिंपल चीज कर सकते हैं इसमें। आपको यहाँ पे कुछ वर्टाइसेस दिख रहे हैं बेसिकली और वही अपने को हेल्प भी करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक वर्टेक्स दिख रहा है 1,4, एक है -1,4 और एक यहाँ पे है 0,3। इससे अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। आप चाहो तो वैल्यू वाइज वेरिफिकेशन से चेक कर सकते हो जिससे आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। जैसे आपको पता है कि ग्राफ में 0,3 सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब एक्स को 0 पुट करने पे आंसर क्या आना चाहिए? 3। कैन आई से फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया? चेक करो, यस और नो? फर्स्ट में अगर आप एक्स को 0 पुट कर रहे हो तो आपको आंसर कितना मिल रहा है? 6 6। ठीक है, सेकंड ऑप्शन होगा कि डिस्कार्ड हो जाएगा? इस पे क्या कमेंट कर सकते हो? सर होगा वो, होगा सर। नहीं, सेकंड भी डिस्कार्ड हो जाएगा। पता है क्यों? सेकंड में देखो एलएचएस में मॉड वाई लिखा था, यहाँ बचेगा तो 3 बट मॉड वाई इक्वल टू 3 का मतलब तो +-3 दोनों हो गया ना। आपको +3 मिल रहा है, क्या आपको -3 मिल रहा है? no sir, तो सेकंड भी डिस्कार्ड हो गया। अब थर्ड और फोर्थ दोनों हो सकते हैं तो इनको अपन वेरीफाई करेंगे वापस से। थर्ड फोर्थ में आपके पास सिर्फ +3 -3 का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। तो मैं बाकी वर्टेक्स को चेक कर लेता हूँ। x इक्वल टू 4 को पुट करने पे मुझे आंसर क्या, सॉरी, x इक्वल टू 1 को पुट करने पे आंसर क्या मिलना चाहिए? 4। और -1 को पुट करने पे भी क्या मिलना चाहिए? 4। x इक्वल टू अगर 1 पुट करता हूं तो कहना ऐसे यहाँ पे तो 4 मिल रहा है yes sir, बट क्या यहाँ पे मिल रहा है? no, नो। तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, दैट्स इट।
डायरेक्टली आप पॉइंट्स के अप्रोच से इसको सॉल्व कर सकते थे। हाउएवर जो एक्चुअल अप्रोच है वो थोड़ा डिफरेंट है और वो ट्रिकी भी है, बट फिलहाल के लिए पॉइंट की अप्रोच से जो सिंप्लीफाई किया वो समझे कैसे किया मैंने। यस Yes, सर। ओके, अब इसी में एक चीज और समझना, अगर मैं इसको ग्राफिकली भी आपको एक्सप्लेन कर दूं तो शायद थोड़ा सा और आपको समझना इजी हो जाएगा। ये फंक्शन एक्चुअली क्या लिखा हुआ था, इट इज मॉड ऑफ एक्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अलग से, मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 और इस पूरे का मॉड। ठीक है, ये एक्चुअली ये फंक्शन था। आप सब कुछ भूल जाओ, आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को प्लॉट करना आता है। इट्स अ पैराबोला। यस सर। ठीक है, इस पैराबोला का आपके पास एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो जो इसके रूट्स होंगे यानी कि इसके इंटरसेक्शन क्या आएंगे आपके पास, आई थिंक 3 and 1 प्लस 3 and माइनस 1। चेक कर लो जरा। सो x इज इक्वल टू प्लस 3, x इज इक्वल टू माइनस 1, मतलब ये पैराबोला अपवर्ड बनना चाहिए था, समथिंग लाइक दिस। ये मैंने सिर्फ विदाउट मॉड बनाया है। ठीक है, अब मॉड के इम्पैक्ट को समझने का ट्राई करना। मॉड का इम्पैक्ट किस तरीके से होगा, सबसे पहली चीज तो आपने मॉड एक्स लिखा। ठीक है, मॉड एक्स लिखने का मतलब ये हो गया कि जो एक्स के नेगेटिव वैल्यूज थे उन सबके आंसर पॉजिटिव पार्ट में बाय डिफॉल्ट आ गए, जो आपके वैल्यूज थे वो सारे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसको हम रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, तो इसका मुझे डिफरेंस बताओ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लिखा हुआ है और मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स माइनस 3 लिखा हुआ है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सबसे पहले ये जो पॉइंट था ये -1 था और ये 3 था। कैन आई से ये तो सबको क्लियर है। अगर मैं इक्वेशन को लिखूंगा सिंपली एक्स स्क्वायर, और आई शुड सिंपली से एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, ये पार्ट सबको क्लियर हुआ ये मैंने कैसे बनाया है। यस सर। अब देखो मॉड एक्स एक्चुअली करता क्या है वो समझना। मॉड एक्स आपके ग्राफ को एक्स के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक बना देता है। कैसे बनाता है वो देखो, जो आंसर पहले 3 पे था, अब मॉड की वजह से वही आंसर कहाँ आएगा, बेसिकली -3 पे। सो आपको पता है क्या करना होता है, मॉड के केस में सबसे पहले नेगेटिव वाले पार्ट को हटाना है, तो ये पूरा नेगेटिव हट जाएगा, और जो आपके पास पॉजिटिव पार्ट है उसका रेप्लिका बना देना है। ठीक है, अब पॉजिटिव पार्ट का रेप्लिका कैसा बनेगा, तो इसका रेप्लिका विल बी, ये स्टार्ट यहीं से करेगा और आपके पास सॉरी ये समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ रेप्लिका बन जाएगा आपके पास। दिस विल बी दी रेप्लिका ऑफ पॉजिटिव पार्ट। ये समझे मैंने कैसे ट्रेस किया, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव मॉड के लिए दोनों सेम हो गए थे, तो अब ये -3 हो गया। अल्टीमेटली इस पूरे फंक्शन पे क्या लगा था, मॉडुलस। ये जो पूरे फंक्शन का मॉड है ये क्या करता है, ये जो नेगेटिव पार्ट है इसको ऊपर ले जाता है, तो अब सिर्फ नेगेटिव पार्ट का इमेज बनेगा ऊपर। तो नेगेटिव पार्ट का जब इमेज आप ऊपर ट्रेस करोगे तो आपको इस टाइप से पॉजिटिव में कुछ कर्व दिख जाएगा बेसिकली, विच इज अ कर्वेचर समथिंग लाइक दिस एंड अ कर्वेचर समथिंग लाइक दिस। कैन आई से यही आपके क्वेश्चन का ग्राफ था, देखो जरा। सो दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस, बट ठीक है, ग्राफिकल क्वेश्चन में यही प्लस पॉइंट होता है कि आप ट्रिक्स से ग्राफिकल क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, वहां पे आपके मिस्टेक्स नहीं होती। चलो, मूविंग टू नेक्स्ट वन। सर 15 के बाद, हाँ बेटा। सर एक बार वो बताना वाई पे क्यों नहीं मॉड हो सकता। वाई पे मॉड क्यों नहीं हो सकता मतलब, अच्छा ये ऑप्शन बी बोल रहे हो। यस सर। ओके देखो, ऑप्शन बी में हमने वेरीफाई कैसे किया था, मैंने बोला कि एक्स को 0 पुट करने पे वाई 3 आना चाहिए। अगर मैं सेकंड ऑप्शन में एक्स को 0 पुट करूँ तो इक्वेशन क्या बन रही है, इक्वेशन बनेगी मॉड वाई इक्वल टू 3, क्योंकि एक्स 0 पुट किया तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, -3 का मॉड बिकम्स +3। अब मुझे बताओ अगर मॉड वाई इक्वल टू 3 है तो वाई क्या हुआ, +-3 हो जाएगा। बट क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया था, +3। +3। तो इसलिए मैंने थैंक यू। इसको डिस्कार्ड कर दिया बेसिकली। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। जी ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया है, आपको एफ ऑफ 5/4 निकालना है। अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी या लॉजिकल नहीं है, थोड़ा सा आपको सिर्फ एक स्टेप को यूज करना था जहां पे मे बी आप लोगों ने शायद मिस किया। समझना, जी ऑफ, सॉरी पहले जी ऑफ एक्स दिया उसने, सो जी ऑफ एक्स का जो वैल्यू था इट वाज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। नेक्स्ट इज आपको दिया था उसने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू था 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। आपसे पूछा है एफ ऑफ 5/4 का वैल्यू। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे
g of f of x निकालता हूँ, it should be g of f of x. Can I say g of f of x आएगा मेरे पास f of x का होल स्क्वायर प्लस f of x माइनस 1. ये पार्ट सबको समझा? Yes, sir. अब एक काम करते हैं, अपने को f of 5/4 चाहिए ना, तो इस पूरे इक्वेशन में x की जगह 5/4 पुट कर देते हैं. तो ये क्या आ जाएगा, g of f of 5/4 इज इक्वल टू f of 5/4 का होल स्क्वायर प्लस f of 5/4 माइनस 1. ये पार्ट सबको क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, यहाँ पे भी अगर मैं x को 5/4 पुट करूँ तो कहना ऐसे, मुझे g of f of 5/4 का वैल्यू मिल जाएगा, g of f of 5/4. सो यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करता हूँ एंड दिस विल रिड्यूस टू g of f of 5/4 is equals to 4 times of 25/16 minus 10 times of 5/4 plus 5. क्या आने वाला है ये? This is coming out to be 25/4 minus 2 cancel होगा और I should simply say 50/4 plus 5. 4 का LCM ले लिया, so 20 minus 25, I suppose minus 5/4. चेक करना जरा एक बार. हाँ, दिस माइनस 5/4. तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्टली इसकी प्लेस पे पुट कर दोगे माइनस ऑफ 5/4 और इस टर्म को अज्यूम कर लो कुछ t, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा t स्क्वायर प्लस t माइनस 1. अब तो सॉल्व कर ही सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 4 प्लस 5, मतलब बेसिकली ये बचेगा प्लस 1 इक्वल टू 0. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू आना चाहिए माइनस हाफ. तो जो वैल्यू आपको चाहिए था, दैट इज f ऑफ 5/4, उसका वैल्यू होना चाहिए माइनस हाफ. यस, ऑप्शन बी इज माइनस हाफ. चेक करो जरा प्रोसेस पूरा. सो जो इन्फॉर्मेशन दिया था, खाली उसी इन्फॉर्मेशन को यूज किया है, अरेंज किया है, और कुछ भी नहीं उसके अलावा. चलो, that's next is 20. The minimum number of elements that must be added to the relation ABBC on the set ABC so that it becomes symmetric and transitive. Okay. अब देखो, एक सिंपल चीज समझना, रिलेशन आपको जो फिलहाल दिया है उसने, वो दिया है ABBC. ठीक है. अब मुझे बताओ, सबसे पहले सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करोगे? कौन कौन सा ऐड करोगे? सो AB का सिमेट्रिक क्या होता है? BA. और CB का सिमेट्रिक क्या होगा, या BC का सिमेट्रिक क्या होगा? CB. एटलीस्ट ये कंफर्म हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब आते हैं ट्रांजिटिव पे. ट्रांजिटिव क्या बोलता था? ट्रांजिटिव बोलता था कि AB और BC अगर है तो इनको मिला के क्या बनना चाहिए? AC. AC. ठीक है. तो यहाँ पे आप ट्रांजिटिव के लिए AC ऐड करोगे. नेक्स्ट इज, आप देखो AB और BA अगर है तो आपको क्या मिलेगा? बोलो. AB और BA अगर है तो कहना इसे, इससे आपको AA मिलना चाहिए था. ट्रांजिटिव. यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट इज BC और CB, इससे क्या मिलना चाहिए? BB. BB. BC और CB, यस BB. ठीक है. और कोई केस बचा है, चेक कर लो. ABC, AC हो गया, ABC, BC, CB बराबर. अब आपको दिख रहा है कि आपको सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 ऐड करना थे, ट्रांजिटिव बनाने के लिए 3 ऐड करना थे, बट इसमें एक ट्विस्ट होता है. वो ट्विस्ट को है समझना. आपने इन दोनों को तो सिमेट्रिक बना दिया, बट आपने एक ट्रांजिटिव के लिए नया एलिमेंट ऐड किया था ना, तो इसको भी आपको सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा. यस, तो यहाँ पे CA करना पड़ेगा ताकि कंप्लीट सिमेट्रिक बने. अब आप चेक करो, जो रिलेशन मैंने बनाया है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. अब एट द सेम टाइम यहाँ पे एक और कंडीशन आ जाएगा, CA और AC. यस, ये मिलके क्या बनेगा? तो इससे CC बनेगा बेसिकली. हाँ बेटा, आप बोलो, इसके अलावा और कुछ है तो बताओ. ठीक है. सो इसमें आपके सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के जितने केसेस थे वो सारे आ गए हैं. कोई भी एलिमेंट ऐसे अकेला नहीं है. सिमेट्रिक के भी सारे केस कवर हो गए, ट्रांजिटिव के भी सारे केस कवर हो गए. तो नेट आपको कितने एलिमेंट ऐड करना पड़ रहे हैं? इट इज कमिंग आउट टू बी 7. तो आपका आंसर रहेगा बेसिकली 7 एलिमेंट्स आप ऐड करोगे, जिससे रिलेशन आपका क्या बन जाएगा? इट विल बी सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव. सबको क्लियर है?
चलो नेक्स्ट इज एक सेट दिया है A विच इज 1 से लेके 7, देन नंबर ऑफ रिलेशन x कॉमा y बिलोंग्स टू A क्रॉस है सच दैट x प्लस y इज इक्वल टू 7। ओके, अब मुझे बताओ कितने केसेस पॉसिबल हैं और क्या क्या आपका रिलेशन बनेगा। इसको तो अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सम 7 चाहिए, मतलब एक आपने लिखा 2 5, ऑब्वियसली नेक्स्ट 5 2 मैंडेटरी हो गया, 3 4 4 3 6 1 6 1 एंड 1 6, दैट्स इट। इतना ही होगा बस खाली। आई थिंक डायरेक्टली ही बता सकते हो कौन सा ऑप्शन आएगा। बोलो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस सर। हाँ सर। रिफ्लेक्सिव 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 की कंडीशन क्या थी? सेम भी होगा और डिफरेंट भी होगा उसमें। बट सर फर्स्ट हाँ, ऑप्शन बट होगा। रिफ्लेक्स फर्स्ट ऑप्शन नो, आई थिंक ऑप्शन 3 होना चाहिए। क्यों समझना, इसमें 6 एलिमेंट ही एग्जिस्ट कर रहे हैं और 6 में सिमेट्री है। फॉर एग्जांपल 2 5 का सिमेट्रिक 5 2 है, 3 4 का सिमेट्रिक 4 3 है, 6 1 का सिमेट्रिक 1 6 है। इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन थी कि खुद का खुद के साथ रिलेशन बनना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे एग्जिस्ट करना चाहिए थे, इनमें से एक भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्यों? अगर 2 5 और 5 2 है तो इनको मिला के 2 2 होना चाहिए था, बट 2 2 रिलेशन का पार्ट नहीं है, इसलिए इट इज नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, दिस इज ओनली सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक वाला पार्ट है, इसमें रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और इसमें ट्रांजिटिव भी नहीं है आपके पास। समझे अभी? यस सर। चलो नेक्स्ट आपके पास था एक फंक्शन दिया है जिसके अंदर साइन इनवर्स सॉरी लॉग साइन इनवर्स कॉस इनवर्स तीनों है, डोमेन बताना है। तीनों के इंडिविजुअल डोमेन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लॉग डिफाइन कब होता है, जब उसके अंदर का जो वैल्यू लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए, बेसिकली पॉजिटिव। सो 4x² प्लस 11x+6 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब जरा इस क्वाड्रेटिक को ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ इस क्वाड्रेटिक का डेल्टा कितना है। अरे डेल्टा की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो स्प्लिट हो रहा है, सॉरी। इसको आप स्प्लिट ही कर सकते हो डायरेक्टली। दिस इज स्प्लिटिंग अप इनटू 8 and 3, 8x प्लस 3x प्लस 6। यस, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली एक डोमेन का पार्ट मिलेगा, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन, ये हो जाएगा 3/4, और आई शुड से -3/4 से लेके इंफिनिटी। चेक करना एक बार जरा। ये सबको समझा कैसे लिखा मैंने डायरेक्टली? यस सर। ओके, नेक्स्ट आपके पास साइन इनवर्स का केस डिस्कस कर लेते हैं। साइन इनवर्स का जो केस है उसमें आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगा कि 4x+3 जो है वो आपके पास -1 से +1 में लाई करना चाहिए। 4x+3 अगर -1 से +1 में लाई कर रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इट बिकम्स -4 लेस देन इक्वल्स टू 4x लेस देन इक्वल टू -2 डिवाइडिंग बाय 4, तो ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल्स टू 4, और ये आ जाएगा आपके पास -हाफ। मतलब x का जो रेंज होगा वो इस केस में आ रहा था, या डोमेन जो होगा दैट इज -1 से लेके -हाफ। ये पार्ट सबको क्लियर? यस सर। नेक्स्ट इज कॉस इनवर्स, उसका भी सेम कंडीशन। कॉस इनवर्स के अंदर क्या लिखा था, इट वाज 10x+6, this was 10x plus 6 the whole upon 3। cos इनवर्स भी डिफाइन तब होगा जब वो वैल्यू -1 से +1 के बीच में देगा। सो दिस इज -3 लेस देन इक्वल टू 10x plus 3 लेस देन 3। 6 को शिफ्ट किया तो -9, यहाँ पे हो गया 10x, दिस बिकम्स -3। सो x का जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है दिस इज कमिंग आउट टू बी -9/10 से लेके -3/10। ठीक है, अब तीनों में क्या देखेंगे, यूनियन या इंटरसेक्शन? बोलो। इंटरसेक्शन। यस, तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा आपको। अब कॉमन वाले पार्ट में उसने बोला है कि आंसर ए से लेके बी तक आ रहा है। ओरली देख के बताने का ट्राई करो कि आपको आंसर कुछ दिख रहा है डायरेक्टली। कुछ आंसर तक पहुंच पा रहे हो आप डायरेक्टली ओरली देख के?
समझने का ट्राई करते हैं। इतना एटलीस्ट कंफर्म है कि पॉजिटिव पार्ट में तो आंसर जाएगा नहीं, आंसर नेगेटिव पार्ट में ही चल रहा है। अब नेगेटिव पार्ट में भी कहाँ पे होगा वो समझने का ट्राई करते हैं। -9/10, तो एक काम करते हैं, इजी अप्रोच यूज करेंगे ना, विल प्लॉट अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे सारे आंसर्स को ट्रेस करना स्टार्ट करते हैं, कॉमन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। -9/10 -3/10 मतलब बेसिकली ये हो गया आपके पास माइनस ऑफ 0.9 -0.9 -0.3। नेक्स्ट इज -1 से लेके -1/2। ऑब्वियसली -1 इसके पहले होगा और -1/2 इनके बीच में आ जाएगा। दिस इज -1/2। नेक्स्ट इज -∞ से -2। -2 यहाँ पे कहीं होगा। हाँ, इसको ले लेते हैं -2। और दूसरा आपको बोला गया था -3/4 से लेके इन्फिनिटी। -3/4 इनके बीच में आएगा। दिस इज -3/4। अब आंसर्स को ऑब्जर्व करते हैं। -∞ से -2, दैट वाज फर्स्ट आंसर, सो ये हुआ। नेक्स्ट इज -3/4 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। -3/4, हाँ बराबर, दिस इज पार्ट 1। सेकेंड पार्ट जो आपको दिया था दैट इज -1 से लेके -1/2, तो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। -1 से लेके -1/2, ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर होगा। इसमें दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड थे, यस बोथ आर इंक्लूडेड। तो -1 से लेके -1/2 में मैंने दोनों को इंक्लूड कर लिया और सॉलिड डॉट लगा दिया। नेक्स्ट इज -9/10 से लेके -0.3, इसमें भी दोनों इंक्लूडेड थे। -0.9 से लेके -0.3, बोथ द वैल्यूज आर इंक्लूडेड। ठीक है, अब कॉमन रीजन चेक कर लो, आपको डायरेक्टली आई थिंक दिख जाएगा। कैन आई से दिस इज द कॉमन रीजन? चेक करो तीनों में। अब ये कॉमन रीजन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? तो ये कॉमन रीजन स्टार्ट हो रहा है बेसिकली -3/4 से, जहां पे -3/4 इंक्लूडेड नहीं है। -3/4 से लेके और कॉमन कहाँ तक जा रहा है? इट इज गोइंग टिल -1/2 जो इंक्लूडेड है। सो ये होना चाहिए आपका फाइनल वैल्यू। इसने क्या दिया था आपको? ए और बी। तो ए का वैल्यू कितना आ गया? -3/4। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1/2। क्वेश्चन में क्या पूछा है? 36 टाइम्स ऑफ a + b का मॉडुलस, यही पूछा है। लेट मी चेक, हाँ यही पूछा है। 36 टाइम्स ऑफ a + b का मॉडुलस कितना हो जाएगा? a + b का मॉडुलस, तो 36 टाइम्स ऑफ a + b। a + b मतलब हो जाएगा -3/4 -1/2। सो ये आपके पास आ जाएगा -5/4 इंटू 36, मतलब ये आना चाहिए 45, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा। आंसर किस फॉर्म में दिए हैं? यस, ऑप्शन सी, दैट इज 45। चेक करो जरा पूरा सोल्यूशन। सिंप्लीफाई कैसे किया अभी समझे? Yes, sir. ओके। अप्रोच वही स्टैंडर्ड था कि आपको हर एक केस का इंडिविजुअल डोमेन निकालना पड़ेगा और फिर आपको कॉमन लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली यही अप्रोच 23rd क्वेश्चन में भी वर्क करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। आपके पास दो फंक्शन है, दोनों को आप सेपरेटली सॉल्व करोगे और दोनों के डोमेन को निकाल के अपने को आंसर मिलेगा। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ, फॉर द फर्स्ट फंक्शन डेफिनेशन के लिए एक सिंपल कंडीशन होगा, x² - 25 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सबको समझा? रूट को डिफाइन कर दिया मैंने। नेक्स्ट इज 4 - x² शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर को नॉन जीरो बना दिया। एंड थर्ड इज x² + 2x - 15 शुड बी पॉजिटिव। खाली मुझे ये कंफर्म करो कि तीन कंडीशंस कैसे बनाई, ये सबको समझी? तो उस कंडीशन अगर आप समझ जाओगे तो सोल्यूशन इजीली आ जाएगा आपके पास। Yes, sir. यस सर। ओके, चलो अब कंडीशंस का सोल्यूशन देखते हैं। कैन आई से फर्स्ट कंडीशन से आपको सोल्यूशन मिलेगा x - 5 इंटू x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच सिंप्लीफाइज x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -5 यूनियन 5 से लेके इंफिनिटी। ये होना चाहिए आपका फर्स्ट पार्ट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Sir. ओके, सेकेंड पार्ट तो डायरेक्ट था कि x जो है आपके पास वो +-2 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ चलेंगे बिकॉज उस पर वो आपके पास नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो सेकेंड डायरेक्ट था। थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड सेज x +
5, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। इसका सोल्यूशन भी डायरेक्टली आता है अपने पास, माइनस इन्फिनिटी से लेके -5 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। अगेन कॉमन सॉल्यूशन के लिए नंबर लाइन प्रेफर कर लेते हैं। नंबर लाइन में आपके पास सारे केसेस को प्लॉट करेंगे। पहला आपको दिख रहा है -5 एंड +5, ठीक है। सो -5 सपोज यहाँ पे लिया, +5 यहाँ पे लिया। फर्स्ट केस सेज माइनस इन्फिनिटी से -5 और +5 से इन्फिनिटी, ठीक है। दोनों वैल्यू इंक्लूडेड है, इसलिए दोनों पे क्या आ जाएगा आपके पास, सॉलिड डॉट आ जाएगा। दीज आर दी वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंड केस था x इज नॉट इक्वल टू +-2। +-2 ऑब्वियसली बीच में लाई करेगा, -2 एंड +2। तो इसका मतलब क्या होता है कि सारे वैल्यू अलाउड है एक्सक्लूडिंग दीज टू वैल्यूज ओनली, ठीक है। इन दो को छोड़ के बाकी सारे वैल्यू अलाउड थे, तो मैं खाली उन दो वैल्यूज को लिख देता हूं। लेट्स से -2 और +2, सिर्फ इन दो को इग्नोर करना है आपको, -2 एंड +2। सो इस केस में -2 इज एक्सक्लूडेड, +2 इज एक्सक्लूडेड, बाकी सब कुछ आ जाएगा। एंड द लास्ट केस माइनस इन्फिनिटी से -5 और 3 से इन्फिनिटी, इसके लिए मुझे 3 लगेगा एक्स्ट्रा। सो लेट्स से मैं यहाँ पे 3 प्लॉट कर लेता हूँ। माइनस इन्फिनिटी से -5, ये पूरा कॉमन हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट इज 3 से लेके इन्फिनिटी। नाउ माइनस इन्फिनिटी से -5 में -5 इज नॉट इंक्लूडेड, 3 इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, ये रहेगा। अब कॉमन वैल्यू समझना, एक कॉमन तो नेगेटिव में ये पूरा दिख रहा है, पॉजिटिव में आपको ये पूरा कॉमन दिखेगा। जरा वेरीफाई करो एक बार, सबको कॉमन पार्ट Yes, क्लियर है? sir. ओके, नाउ टेल मी द आंसर फॉर कॉमन पार्ट क्या मिलेगा। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कहां तक लिखूं? -5. -5 तो ब्रैकेट -5. कौन सा आएगा, ओपन या क्लोज? Open. ओपन, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टार्ट कहां से करूं? 5 से infinity. 5 से इन्फिनिटी, 5 तो ब्रैकेट Close. क्लोज, वेरी गुड। सो आपके पास दो वैल्यूज आ गए। उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, आंसर इज -इन्फिनिटी टू अल्फा एंड बीटा टू इन्फिनिटी। तो आई कैन डायरेक्टली से कि अल्फा इक्वल टू हो गया -5 एंड बीटा इक्वल टू कितना हो गया, +5। क्वेश्चन में क्या पूछा था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 25, बीटा क्यूब बिकम्स 625, नहीं 125, 125. 125। तो 125 प्लस 25 दिस बिकम्स 150। ये हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। सबको क्लियर है सॉल्व कैसे किया? Yes, sir. सो डोमेन के दोनों क्वेश्चंस ये दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइप के थे, आपको डायरेक्टली सॉल्व करना था उसको। चलो इसके अलावा कुछ हो तो बताओ, यहाँ पे आपके डाउट्स सब कंप्लीट हो गए। इसके अलावा किसी का डाउट है कुछ, एनीवन? चलो ठीक है। कल का सेशन जो अपना है वो ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट पे है, तो प्रॉपर रिवाइज करके आना। ट्रिग्नोमेट्री में बताया था लास्ट टाइम भी कि मैं सिर्फ रेशियो दूंगा, इक्वेशन का पार्ट अभी नहीं पूछूंगा। तो आपको मेनली फोकस करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूला, डबल एंगल फार्मूला, ट्रिपल एंगल फार्मूला। नेक्स्ट इज आपके पास प्रोडक्ट फार्मूला एंड फैक्टराइजेशन फार्मूला। खाली फॉर्मुलेज वाले पार्ट पे फोकस करना है, उनके एप्लीकेशन डिस्कस करने हैं, उतना Sir. ही पार्ट रहेगा अलॉन्ग विद सेक्टर। हाँ बेटा। एक बार क्वेश्चन नंबर 16. 16, ओके। हाँ 16 में आपको कंडीशन दिया था कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर x जो इसको सेटिस्फाई करेगा। दो अप्रोच थे, या तो आप डायरेक्टली ऑप्शन से वेरीफाई कर लेते हैं तो आपको सीधा आंसर मिल जाता। सॉल्व करने का टेक्निक मैंने बताया था कि मॉड्यूलस में क्या होता है। इस मॉड्यूलस में देयर आर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स इस केस में हो जाएंगे 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट होंगे बिकॉज तीनों पे मॉड स्प्लिट हो रहा है 0 के फॉर्म में। अगर 3 क्रिटिकल पॉइंट है तो केसेस 4 बनेंगे, तो हमको 4 केसेस को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा समझो, इसमें एक चीज समझना, जो मैंने 3 क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं इसमें से सिर्फ लास्ट वाले क्रिटिकल पॉइंट का इंपॉर्टेंस है। क्यों? आपको दिख रहा है सारे ऑप्शन उससे बड़े हैं बेसिकली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ही केस सॉल्व करूंगा, एंड आई विल सॉल्व ओनली वन केस व्हिच इज x क्या होना चाहिए, 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए। अब मुझे एक सिंपल चीज बताओ, अगर x 3 से बड़ा है तो कहना है ऐसे ये मॉड्यूलस भी प्लस होगा, ये मॉड्यूलस भी प्लस होगा और ये मॉड्यूलस भी प्लस होगा, लास्ट वाला 0. यस और नो? हाँ मतलब 0 या पॉजिटिव होगा, बिकॉज मैंने क्या बोला कि 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए बेसिकली, तो या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो मैं वो कंडीशन लेके चल रहा हूँ। अब अगर आपने तीनों मॉड को प्लस बना दिया, मतलब मॉड हट जाएंगे बेसिकली, तो इक्वेशन क्या बनेगा, इट विल बी x -1
प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सो कैन आई से इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि x का जो मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू होगा वो आपके पास क्या होगा, बेसिकली 4, जो उसने क्वेश्चन में पूछा था कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर x जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आपके पास मिनिमम नंबर रहेगा 4। 4 से बड़े सारे नंबर करेंगे बट 4 विल बी द मिनिमम वैल्यू बेसिकली। Okay, sir. Thank you. ठीक है, ओके बेटा, चलो। सर एक डाउट था पेपर के रिगार्डिंग। हाँ बोलना बेटा। नेक्स्ट संडे जो पेपर होगा वो एडवांस लेवल का होगा या मेंस के लेवल का? ये आपने बोला था पहले कि पेपर, एडवांस लेवल का होगा। हाँ हाँ, पेपर 1 जो है ना आपका, वो आपका नॉर्मल रहेगा सबके साथ में कॉमन मेंस वाला, और पेपर 2 एडवांस लेवल का हो जाएगा। ओके सर। क्योंकि पेपर 2 में कैसा है कि हम प्रॉपर 3 से 3 मार्क्स का नहीं देंगे, उसमें चेंजेस करेंगे, उसको 180 160 मार्क्स पे लेके आएंगे और पैटर्न ऐड करेंगे, लाइक पैराग्राफ ऐड किया या फिर मार्क्स द ऐड किया, वो सब डालेंगे उसके अंदर। ठीक है, ओके सर। ठीक, चलो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी का पार्ट नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा केयरफुली अपने पास ये सब करके आना, मतलब फॉर्मूलेस पढ़ के आना प्रॉपरली, तो थोड़ा समझना इजी हो जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।